प्रदेश कौशाम्बी में पहली बार चिराग पासवान आगमन के दौरान झमाझम बारिश होने लगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कौशाम्बी पहुंचे। तेज बारिश में भीगते हुए और गार्ड ऑफ ऑनर वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कौशाम्बी के मूरतगंज बाजार में आयोजित है सभा। इस दौरान बारिश होने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं देखा गया कि लोगों ने अपने सर में कुर्सियां रखकर खड़े नजर आए। भीगते हुए झमाझम बारिश के दौरान आम पब्लिक को बैठने और खड़े होने की व्यवस्था और असुविधा नजर आई। कौशाम्बी से महेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बता रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से प्रायोजित कर एनकाउंटर अपने जमाने में करवाने का काम किया। तभी इन लोगों को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता। एनकाउंटर उस परिस्थिति में किया जाता है जिस परिस्थिति में कोई विकल्प स्थानीय प्रशासन के पास बचता नहीं है। ये कोई सुनियोजित हत्या नहीं होती, पर जो लोग इसकी परिभाषा को सुनियोजित हत्या मानते हैं उन लोगों ने संभवतः अपने ज़माने में अपने कार्यकाल में इस तरीके से एनकाउंटर्स कराए होंगे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से एक के बाद अपराधियों की धरपकड़, साथ में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने रहते हुए नहीं कर पाई। उनके ज़माने के गुंडे राज को समाप्त करने का काम हमारी आज की एनडीए सरकार कर रही है। भाई, हमारे संविधान ने ही वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत की थी। 67 का जब संविधान बना और उसके बाद जब देश में चुनाव हुए, तब से लेकर लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा तक देश में एक ही साथ चुनाव होते रहे। 67 के बाद जब सरकारें गिरने लगी, तब अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे में पुनः उसी व्यवस्था पर देश को लेकर जाने की ज़रूरत है जो आज़ादी के बाद जो व्यवस्था शुरू हुई थी। इससे न सिर्फ देश में आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जो सुरक्षा में लगे हमारे सेना बल के हमारे लोग हो या पुलिस बल के लोग हो, जिनका कार्य देश की सुरक्षा है, लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना है, उनको लगातार हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में बांध के रखते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा पाएंगे। संघीय ढांचे पे ये किसी तरीके का प्रहार नहीं है, क्योंकि संविधान की शुरुआत में ही इसी तरीके से देश में चुनाव कराने का प्रावधान था। उसी परंपरा को पुनः शुरुआत करने की सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा रहा है, जिसका मेरी पार्टी मजबूती से समर्थन करती है।